नमस्ते दोस्तों, मैं घनश्याम अपने गुरुकुल ऑनलाइन एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करिएगा। चलिए, हम जो कल की क्लास का अध्ययन कर रहे थे उसी क्लास को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जो हमारा कल का जो क्लास वो का से आरंभ होने वाले जो शुद्ध शब्द होते हैं हम लोग उसी का अध्ययन आज करेंगे। यह हमारा जो क्लास होगा, जो कुछ का से आरंभ होने वाले शब्द जो कुछ छूट गए थे उसी को और हम देखेंगे। और यह जो टॉपिक है कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए बेहद ही ज़रूरी है। अगर हम इस टॉपिक से लापरवाही करते हैं तो हमारा कईयों जगह प्रश्न छूट जाता है। जैसे कि वाक्य शुद्धि आप जब पढ़ेंगे वहाँ भी छूटेगा, उसके बाद जब शब्द शुद्धि करेंगे वहाँ भी छूटेगा, और उसके बाद जब इसका संधि विच्छेद करेंगे वहाँ भी छूटेगा, और जब समास का अध्ययन करेंगे वहाँ भी छूटेगा। क्यों ना इस टॉपिक को हम डीपली अध्ययन कर लें। चलिए हम आरंभ करते हैं और जो हमारा का से आरंभ होने वाले शब्द हैं उनको देख लेते हैं। चलिए, तो आप लोग एक बार फिर से नोट कर लीजिए। का से आरंभ होने वाले शब्द। और चलिए हम इधर लिखते हैं अशुद्ध शब्द, अशुद्ध शब्द, और इधर रहेगा शुद्ध शब्द, शुद्ध शब्द। चलिए, हम लोग कल बात किए थे कि सपोर्ट डैट कि जैसे कि आए दिन ही पेपर में यह पेपर में देखने को मिलता है कि कालिदास शुद्ध शब्द कैसे लिखा जाता है। ऑप्शन में ये भी जैसे लिखा जाएगा कालिदास। हमने कल इसको बताया था, एक बार फिर से देख लीजिए। फिर अगला हमारा जो शब्द होगा ऐसे भी ऑप्शन में आता है, और बहुत से बच्चे जो हैं कालिदास लिखते हैं ऐसे ही लिख के निकल जाते हैं। अगर बात करें कि यह जो कालिदास लिखा गया है यह शुद्ध नहीं है, यह अशुद्ध है, तो इसका जो शुद्ध रूप होता है वह होता है कालिदास। ठीक है, हमारे यह शुद्ध रूप है और यह सही भी है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। एक और भी शब्द है, जैसे कहें कि पक्षीराज। पक्षीराज कैसे लिखा जाता है? तो जल्दबाजी में कुछ बच्चे पक्षीराज लिखते हैं, और बता दें कि यह जो पक्षीराज लिखा गया है यह गलत है। यह पक्षीराज ऐसे नहीं लिखा जाता है। पक्षीराज जो होता है पक्षीराज, यह जो हमारा शब्द है यह शुद्ध है और यह जो अशुद्ध है। चलिए हम इसी से थोड़ा सा और भी कुछ शब्द हैं इधर उधर के, उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में यह ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न यहाँ बनते हैं। देखिए, एक शब्द आता है मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल। चलिए पहले आप लोग लिखिए मंत्रिमंडल कैसे लिखा जाता है। देखिए, ज़्यादातर जल्दबाजी में कहीं कहीं हम लोग मंत्रिमंडल ऐसे लिखते हैं और जल्दबाजी में लिखकर निकल जाते हैं। क्या यह जो शब्द लिखा गया है यह शब्द सही है? तो आप बताएंगे नहीं, यह जो शब्द सही नहीं है, यह तो गलत है। तो शुद्ध कैसे लिखा जाएगा? तो आप लोग कमेंट में लिखिए, और यहाँ भी देखिए लिखा जाएगा मंत्रिमंडल। कैसे लिखा जाएगा? तो आप बताएंगे मंत्रिमंडल ऐसे शुद्ध है, इसका जो रूप होता है ये होता है। ठीक है, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। जो अगला हमारा शब्द है उसको भी देख लेते हैं। और माँ से ही आरंभ होने वाला एक शब्द और है। जैसे अगर हम कहें मंत्री परिषद कैसे लिखा जाएगा? आप लोग बताइए कि मंत्री परिषद कैसे लिखा जाएगा। जल्दबाजी में कुछ बच्चे जो होते हैं मंत्री परिषद ऐसे लिखेंगे और जल्दबाजी में लिखते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। तो आपको बता दें कि यह जो मंत्री परिषद लिखा गया है यह गलत है। यह जो इसका शुद्ध रूप अगर हम बात करें तो यह होता है मंत्री परिषद, और दा में हलंत भी होता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में एक ऐसा भी ऑप्शन आएगा जिसमें लिखा तो सेम रहेगा लेकिन यहाँ पर दा हलंत नहीं रहेगा। तो वह जो हलंत नहीं रहेगा वह गलत रहता है। मतलब जो शुद्ध रूप इसका होता है यह होता है मंत्री परिषद, और दा में नीचे हलंत होता है।
एक शब्द और है, उसको भी देख लेते हैं, बहुत ही चर्चित शब्द है। अगर हम कहें कि राजनैतिक या राजनीति कैसे लिखा जाएगा, राजनीतिक कैसे लिखा जाएगा, तो जल्दबाजी में जो राजनीतिक लिखने की प्रक्रिया होती है, राजनीतिक, नीतिक, जल्दबाजी में हम लोग ऐसे लिखते हैं और लिख के निकल जाते हैं। तो बता दें यह जो शब्द है यह गलत है। राजनीतिक कोई शब्द होता ही नहीं होता है। यह जो इसका शुद्ध रूप होता है राजनैतिक होता है। क्या होता है? नैतिक। ठीक है, तो आप लोगों को बता दें कि राजनीतिक कोई शब्द नहीं होता है, यह दूसरा एक शब्द होता है राजनैतिक। यही हमारा शुद्ध शब्द है और यही हमेशा लिखा जाता है। चलिए आप लोग इसको नोट करिए, हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। कुछ और शब्द हैं, लिख लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें, एक संज्ञा का शब्द है कैलाश। सभी लोग बोलते हैं कैलाश कैलाश, और इसका शुद्ध रूप कैसे लिखा जाएगा? बात करें तो ज़्यादातर बच्चे शुद्ध लिखते हैं, लेकिन फिर भी हम कैलाश कैसे शुद्ध लिखा जाएगा उसको देख लेते हैं। चलिए देखिए, जो कैलाश लिखने की प्रक्रिया होती है, कैलाश, यह होती है, यही लिखते हैं ज़्यादातर बच्चे। लेकिन ये आपको बता दें यह कैलाश ऐसा नहीं लिखा जाता है। जो कैलाश होता है यहाँ पर जो बड़ा सा का प्रयोग किया जाता है, यहाँ बड़ा सा का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यह लिखा जाएगा कैलाश। हमारा शुद्ध शब्द यही है और यह सही भी है। चलिए हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और एक शब्द और देखते हैं। जैसे अगर हम बात कहें कि कटीला कैसे लिखा जाएगा, कटीला कैसे लिखा जाएगा? देखिए, जो कटीला लिखने की जो प्रक्रिया होती है, ज़्यादातर बच्चे की जो कंटीला लिखते हैं, यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, करते हैं। लेकिन यह जो लिखने की प्रक्रिया यह गलत है। यहाँ अनुस्वार का प्रयोग ना होकर चंद्रकार बिंदी का प्रयोग होता है और हमारा यही शब्द शुद्ध है। ठीक है, आप लोग इसको नोट करिए। हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, अगले शब्द की चर्चा कर लेते हैं। एक प्रश्न बहुत ही चर्चा में रहता है, आए दिन एग्जाम में देखने को भी मिलता है कि कौतूहल कैसे लिखा जाता है। तो देखिए, ऑप्शन में कुतूहल भी नज़र आता है, कुतूहल, और यही बहुत से बच्चे लिखते हैं कुतूहल ऐसे होता है, लेकिन यह गलत होता है। जो लिखने की प्रक्रिया होती है कौतूहल होती है। क्या होती है? कौतूहल। यह जो लिखने की प्रक्रिया है यह सही भी है और शुद्ध भी है, और यह सही है। और जो एक और भी होता है कि जो कौतूहल कैसे लिखा जाता है, तो आप बताएंगे यहाँ कुतूहल, यह भी शब्द शुद्ध है और दोनों भी शब्द शुद्ध हैं। और आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो कुतूहल नहीं होता है, कौतूहल होता है या कुतूहल होता है, दोनों भी शब्द ये सही हैं और यह जो शब्द है यह गलत है। एक शब्द बहुत ही चर्चा में भी रहता है, जैसे कृपया कैसे लिखा जाता है। जो लिखने की जो प्रक्रिया होती है, ज़्यादातर बच्चे कृपया ऐसे लिखते हैं और निकल जाते हैं। तो आपको बता दें यह शब्द गलत है। तो जो शुद्ध इसका शब्द होता है उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, कृपया ऐसे लिखा जाता है और यह जो हमारा शुद्ध शब्द है। आप लोग इसको ध्यान दीजिए। और कुछ और भी का से आरंभ होने वाले शब्द हैं, उनको भी देख लेते हैं। चलिए अगला अगर हम बात करें कि क्या नाम है, केचुआ जो होता है एक जीव होता है, जो लिखने का नाम उसका होता है कैसे शुद्ध लिखा जाएगा। तो आप बताइए कि केचुआ कैसे लिखा जाएगा। देखिए, जो बहुत से बच्चे जल्दबाजी में बहुत से जैसे लिखते हैं केचवा, यह जो शब्द होता है यह गलत होता है, केचवा नहीं होता है। तो होता क्या है? तो आप बताएंगे केचुआ। यह जो हमारा शब्द है यह सही है और यह जो गलत है। चलिए एक शब्द और है, कौशल्या कैसे लिखा जाएगा? कौशल्या कैसे लिखा जाएगा? तो आप लोग बताइए, जो कौशल्या जो होते हैं, देखिए कौशल्या, क्या जो यह शब्द हमने लिखा है यह सही है? आप बताएंगे नहीं, यह जो शब्द सही नहीं है, यह गलत है। और तो शुद्ध इसका क्या रूप होगा? तो आप बताएंगे यह होता है कौशल्या। हमारा जो शुद्ध शब्द होता है यह होता है। ठीक है, और कहीं कहीं पर एक और भी शुद्ध शब्द देखने को मिलता है कौशल्या। यह दोनों भी शब्द हमारे जो हैं सही हैं और यह जो शब्द है यह गलत है।
चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, 2-4 और भी का से आरंभ होने वाले शब्द हैं उनको भी देख लेते हैं। एक प्रश्न बहुत ही चर्चा में रहता है कि केंद्रीकरण कैसे लिखा जाता है। क्या आप बताएंगे केंद्रीकरण? देखिए कमेंट में आप लोग करिएगा कि केंद्रीकरण कैसे लिखा जाता है। देखिए केंद्रीकरण, क्या जो यह शब्द लिखा गया है यह शब्द सही है? आप लोग मैक्सिमम बताएंगे कि हाँ यह तो शब्द सही लग रहा है, लेकिन आप लोगों को बता दें कि यह जो केंद्रीकरण लिखा गया है यह गलत है। तो शुद्ध इसका क्या होगा? तो आप बताएंगे यह होता है केंद्रीकरण। हमारा जो शुद्ध शब्द होता है यह शुद्ध है, यहाँ पर या का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर नहीं, यानी कि जो हमारा शुद्ध शब्द होगा यह होगा, ना कि यह होगा। चलिए एक आध दो और शब्द हैं उनको भी देख लेते हैं। जैसे अगर हम बात कहें कि कुमुदनी, कुमुदनी किसे कहते हैं? तो आप लोग बताइए। तालाब में ठंडियों के मौसम में एक विशेष प्रकार का फूल खिलता है जिसे हम कुमुदनी कहते हैं। अगर हम बात करें कि उसका शुद्ध रूप कैसे लिखा जाएगा, तो चलिए आप लोग कमेंट में लिखिए कि कुमुदनी कैसे लिखा जाता है। देखिए जो लिखने का प्रक्रिया होता है ज़्यादातर हम लोग कुमुदनी लिखते हैं, ये जो शब्द है यही लिखते हैं और लिख के चले जाते हैं। तो आपको बता दें यह जो शब्द है यह गलत है। तो शुद्ध शब्द कैसे लिखा जाएगा उसको भी देख लेते हैं। तो आप बताएंगे यह जो शुद्ध होता है यह कुमुदनी होता है। क्या होता है? कुमुदनी होता है। यह जो शब्द गलत है और यह हमारा जो शब्द है यह सही है और यही सही भी है, और ये प्रश्न ज़्यादातर बनता रहता है। तो का से हमारे आरंभ होने वाले कुछ शब्द थे हमने देखा, और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो अगला शब्द होने वाला है खा से आरंभ होने वाले शब्द, शुद्ध शब्द। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्योंकि आप लोगों को बता दें कि अगर आप छोटे छोटे शब्दों को विशेष रूप से सीख लेते हैं तो हमें नहीं लगता है कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत पड़ेगी। आप एक ही जगह पूरे शब्दों को सीख पा रहे हैं, और उम्मीद करता हूं कि आप इस क्लास का बेहद ही अच्छे तरीके से आनंद लेते हुए अपने सीखेंगे। देखिए खा से आरंभ होने वाले शब्द, ठीक है, यहाँ हम अशुद्ध लिखेंगे, यहाँ पर शुद्ध शब्द लिखेंगे। चलिए अगर हम बात करें कि खजूर जो होता है कैसे लिखा जाता है। देखिए ये भी प्रश्न पूछा है कि कुछ बच्चे जो होते हैं खजूर ना लिख के खुजूर लिखते हैं, और यही लिखते हैं, कहते हैं यह शब्द सही है, लेकिन बता दें यह जो शब्द है यह गलत है। खजूर नहीं होता है, खजूर होता है। क्या होता है? खजूर होता है, खजूर होता है। यह जो हमारा शब्द सही है और यह गलत है। चलिए हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, दूसरे शब्द को देखते हैं। एक शब्द होता है खींचना, परेशान होना। खींचना कैसे लिखा जाता है? तो चलिए देखिए खींचना कैसे लिखा जाता है। देखिए खींचना, यह जो शब्द खींचना लिखा है क्या यह शब्द सही है? आप बताएंगे नहीं। यह जो खींचना नहीं होता है, खींचना नहीं होता, खींचना होता है। तो शुद्ध शब्द जो होता है, देखिए खींचना होता है, यह शब्द शुद्ध शब्द है और यह जो हमारा गलत शब्द है। चलिए हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और एक शब्द और देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि खेतीहर कैसे लिखा जाएगा। खेतीहर, क्या जो हमने खेतीहर ये सब जो शब्द लिखा है यह शब्द सही है? आप बताएंगे सर तो ये तो शब्द सही लग रहा है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है, तभी आप पहले बता रहे हैं। हाँ इसमें गड़बड़ है, और यह जो शब्द है यह शुद्ध नहीं है, यह अशुद्ध शब्द है। तो शुद्ध इसका क्या होगा? तो आप बताएंगे इसका जो शुद्ध होता है खेतीहर होता है, और यही शब्द हमारा शुद्ध है, और यह जो शब्द शुद्ध है अशुद्ध है। लेकिन मैक्सिमम सभी लोग ज़्यादातर ये शब्द को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, लिखते भी यही हैं, लेकिन आपको बता दें ये शब्द गलत है और ये हमारा शुद्ध है। चलिए एक शब्द और है, अगर हम बात करें कि खुश कैसे लिखा जाता है, तो आप बताएंगे जो खुश होता है, देखिए जो खुश ज़्यादातर लोग सही लिखते हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, खुश ऐसे लिखते हैं, लेकिन यह गलत शब्द है। जो खुश हमारा लिखा जाता है ऐसे होता है, और ये हमारा सही शब्द है। चलिए एक और शब्द देख लेते हैं, खड़ग। खड़ग कैसे लिखा जाएगा? देखिए खड़ग, खड़ग, यह जो हमने खड़ग लिखा क्या यह शब्द सही है? तो आप बताएंगे नहीं, यह जो शब्द गलत लग रहा है। तो जो इसका शुद्ध शब्द होता है यह खड़ग होता है, और यह शुद्ध है और यह अशुद्ध शब्द है। चलिए एक दो शब्द और हैं उनको भी देख लेते हैं, और हमारा जो अगला शब्द होने वाला है खटवा।
खटवा कैसे लिखा जाता है आप लोग बताइए, या जैसे कि कहीं खटोला बोला जाता है तो कैसे लिखा जाएगा। आप लोग बताएंगे कि जो ये खाट होती है इसको अगर हम लिखते हैं तो इसके लिए जो प्रयोग हम शब्द करते हैं खटवा का, खटोला का प्रयोग करती हैं, लेकिन यह शब्द गलत है। खटोला का शब्द ना करके आप लोग इसको जो होता है खटोला का प्रयोग करिएगा। यहाँ जो नुक्ता का प्रयोग किया गया है यह जो इसका नुक्ता का प्रयोग नहीं होता है। जो हमारा शुद्ध शब्द होता है खटोला होता है। क्या होता है? खटोला। अब बताइए खटोला को अगर हम संधि विच्छेद करें तो यह जो खाट प्लस ओला से मिलकर बना है। क्या बताएंगे? खाट प्लस ओला। अगर हम बात करें जो खाट होता है, खाट क्या होता है? जो खाट होता है, अगर हम बात करें यह कैसा शब्द है तो आप बताएंगे खाट जो तद्भव का शब्द है। कैसा शब्द है? तो आप बताएंगे तद्भव का शब्द है। तो इसका तत्सम क्या होगा? तो आप बताएंगे इसका जो तत्सम होता है यह खटवा होता है। क्या होता है? खटवा होता है। तो आप बताएं तत्सम शब्द, यह जो हमारा तत्सम शब्द है। आप लोग इसको नोट करिए। हम गा से आरंभ होने वाले शुद्ध शब्दों की चर्चा कर लेते हैं। चलिए, हमारा खास से जो बनने वाले प्रश्न थे हमने उनको देखा और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और गा से आरंभ होने वाले कुछ शब्द हैं और उनको भी विशेष रूप से देख लेते हैं। चलिए, आप लोग हेडिंग डालिए गा से आरंभ होने वाले शब्द। इधर हम अशुद्ध शब्द लिखेंगे, इधर शुद्ध शब्द लिखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए। अगर हम कहें कि एक नदी है हमारे यहाँ, बहुत ही पवित्र नदी है गंगा, उसको अगर शुद्ध शब्द की बात करें कैसे लिखा जाएगा उसको भी देख लेते हैं। जो गंगा जो शुद्ध है, अगर हम बात करें क्या यह शब्द जो हम लिख रहे हैं यह शुद्ध शब्द है? आप बताएंगे नहीं सर ये तो एकदम अशुद्ध है। जो गंगा होता है इसमें चंद्रकार बिंदी का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसमें अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया गया? अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। चलिए, एक शब्द और है गूंज। एक शब्द गूंज कैसे लिखा जाता है आप लोग बताइए। देखिए, जो गूंज होता है, देखिए गूंज, क्या यह जो शब्द हमने लिखा है यह शब्द सही है? आप बताएंगे गूंज तो जो शब्द आपने लिखा है यह तो सही है, लेकिन बता दें कि हमने यह शुद्ध शब्द नहीं लिखा, यह अशुद्ध है। यहाँ पर जो हमने अनुस्वार का प्रयोग किया है, यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग ना होकर चंद्रकार बिंदी का प्रयोग होता है। तो हमारा जो शुद्ध शब्द होने वाला है यह गूंज होगा, ना कि यह होगा, यह अशुद्ध है। चलिए, गा से ही आरंभ होने वाले कुछ और शब्द हैं उनको भी देते हैं। गूंगा कैसे लिखा जाता है? गूंगा, यह जो हमने शब्द लिखा है गूंगा, यह शब्द सही है? आप बताएंगे सर ये भी तो सही लग रहा है और हम भी ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन आपको बता दें यहाँ पर जो अनुस्वार का प्रयोग किया गया है यह अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है, यहाँ पर चंद्रकार बिंदी का प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होगा? चंद्रकार बिंदी। तो हमारा जो शब्द होता है, शब्द शुद्ध होगा, यह होगा, ना कि यह होगा। चलिए, एक शब्द और देखते हैं, गौरव। गौरव, तो कहीं कहीं आप लोग जब शब्द शुद्धि पढ़ते हैं, वाक्य शुद्धि पढ़ते हैं, तो उसमें वाक्य में कहीं गौरवता भी दिखाई देता है। तो क्या दिखाएगा? गौरवता। यह जो शब्द लिखा जाता है आपको बता दें यह शब्द होता नहीं है। गौरव में ता प्रत्यय नहीं जुड़ता है। तो जो हमारा शुद्ध शब्द होता है क्या होगा? तो आप बताएंगे गौरव होता है। क्या होता है? गौरव होता है। अगर हम बात करें कि जो गौरव है, अगर गौरव के साथ साथ इसको हम गुरुता भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गुरुता। तो आपको बता दें यह जो शब्द हैं यह हमारे भाववाचक संज्ञा के शब्द हैं। चलिए, एक शब्द और देख लेते हैं। एक शब्द आप लोग लिखिए ग्रहण। कैसे लिखा जाता है? तो देखिए, जो लिखने का जो प्रक्रिया होती है हम लोग जल्दबाजी में इसको लिखते हैं ग्रहण, सॉरी गलत हो गया। जैसे जो ग्रहण की जल्दबाजी में हम लोग लिखने की प्रक्रिया होती है हम ऐसे लिखते हैं। आपको बता दें जो हम लोग यह ग्रहण लिखते हैं यह ग्रहण नहीं है, यह गलत शब्द है। अगर हम बात करें कि तो कैसे शुद्ध लिखा जाएगा तो आप बताएंगे ग्रहण जो शुद्ध होता है इसको लिखने की जो प्रक्रिया होती है, ना कि यह होती है। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं, एक और शब्द की चर्चा कर लेते हैं, गा से ही आरंभ होने वाले, क्योंकि वह भी शब्द कहीं ना कहीं हम लोगों से पूछा जाता है। तो देखते हैं अगला हमारा शब्द कौन सा होता है। देखिए, अगला जो हमारा शब्द होने वाला है वह गलती।
अगर हम बात करें कि गलती कैसे लिखते हैं, देखिए गलती, लती, गलती, क्या जो यह शब्द है सही लिखा गया है? तो आप बताएंगे एकदम एग्जैक्ट, एकदम सही शब्द है सर, आप गलत बता रहे हैं, ये शब्द एकदम सही है, आप इसको गलत नहीं कह सकते हैं। लेकिन बता दें दोस्तों कि यह जो गलती लगा है, लिखा गया है, इसमें खुद ही गलती है, तभी यह गलती लिखा गया है। तो कैसे शुद्ध लिखा जाएगा? इसमें गलती में यह नुक्ता का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा? नुक्ता का। यह जो अरबी फारसी के शब्द होते हैं, जो अरबी फारसी के शब्द होते हैं, तो वहाँ पर नुक्ता का प्रयोग किया जाता है। अगर बात करें नुक्ता का प्रयोग कितने शब्दों में किया जाता है, तो आप बताएंगे नुक्ता का प्रयोग 5 शब्दों में किया जाता है। तो सबसे पहले हिंदी में, हिंदी व्याकरण में नुक्ता का प्रयोग करने वाले शिव प्रसाद सितारे हिंद महोदय थे, जिन्होंने बताया कि हम हिंदी में, अपने हिंदी सब्जेक्ट में, हिंदी व्याकरण में 5 शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर बात करें कौन कौन से शब्द हैं जिसमें नुक्ता का प्रयोग किया जाता है, तो आप बताएंगे का, खा, गा और पा और फा। ये जो 5 शब्द हैं, इनमें नुक्ता का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? तो आप बताएंगे सबसे पहले हिंदी व्याकरण में नुक्ता का प्रयोग करने वाले शिव प्रसाद सितारे हिंद महोदय थे। यानी कि जो गलती लिखा जाता है ऐसे ना होकर ऐसे होता है, और गलती में नुक्ता का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसी क्रम में हम आगे अगर बात करें, जो गलती शब्द है या भाववाचक संज्ञा का शब्द है, किसका शब्द है? तो आप बताएंगे भाववाचक संज्ञा का शब्द है। चलिए हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। एक शब्द लिखिए गीतांजलि। गीतांजलि किसकी रचना है, ये भी आप लोग कमेंट में करिएगा। और चलिए उसका शुद्ध शब्द आप लोग लिखिए। देखिए गीतांजलि जो लिखते हैं लोग, गीतांजलि, यह जो शब्द लिखा गया है गीतांजलि, क्या यह जो शब्द सही है? तो आप बताएंगे सर एकदम एग्जैक्ट सही है। तो लेकिन बता दें कि यह शब्द एग्जैक्ट ना होकर ये एकदम गलत शब्द है। तो हमारा जो शुद्ध शब्द होता है वह कैसे लिखा जाएगा? यह होगा गीतांजलि। इसमें जो मात्रा होती है ली की, छोटी ला पे, यह छोटी ई की होती है, ना कि बड़ी होगी। इसीलिए हमारा यह जो शब्द सही है और यह जो शब्द होता है गलत होता है। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। एक शब्द होता है गृहिणी। कैसे लिखा जाता है गृहिणी? तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। देखिए गृहिणी जो लिखने का जो प्रक्रिया होती है, हम लोग गृहिणी ऐसे लिखते हैं और ऐसे लिखकर निकल जाते हैं। जब हमारा वाक्य शुद्धि आएगा तो वहाँ पर लिखा जाएगा कि सीता एक गृहिणी लड़की थी। यहाँ भी एक वाक्य ऐसे भी लिखा जाएगा। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा आप लोग कन्फ्यूजन होंगे तो यह जो वाक्य है गलत है और वाक्य वहाँ भी गलत करके चले जाएंगे। तो इसका शुद्ध जो रूप होता है गृहिणी होता है, और यह जो हमारा शब्द सही है और यह गलत है। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। एक शब्द है देखिए गांजा। गांजा कैसे लिखा जाता है? देखिए गांजा, क्या जो यह शब्द हमने लिखा है यह शब्द सही है? आप बताएंगे सर एकदम सही है, एकदम। गांजा तो हम आज तक ऐसे ही लिखते चले आए। लेकिन बता दें दोस्तों कि यह जो गांजा लिखा गया है इसमें अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। अगर हम शुद्ध शब्द की बात करें तो जो गांजा पे अनुस्वार का प्रयोग नहीं होना होकर चंदकार बिंदी का प्रयोग होता है। हमारा जो शुद्ध शब्द होता है यह होता है, ना कि यह होगा। ठीक है, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और एक शब्द और देखते हैं। देखिए राजनीतिक कैसे लिखा जाता है? अभी हमने ऊपर बताया था, यहाँ भी एक देख लेते हैं। देखिए राजनीतिक, क्या जो यह शब्द हमने देखा था सही है? आप बताएंगे नहीं, राजनीतिक नहीं होता है, राजनैतिक होता है। क्या होता है? राजनैतिक, राजनैतिक होता है। हमने इसका संधि विच्छेद किया था। संधि विच्छेद क्या था? राज प्लस नैतिक। क्या होता है? राज प्लस नैतिक। ठीक है, आप लोग इसको नोट करिए। गा से ही आरंभ होने वाले 2-4 शब्द और हैं, उनको देख लेते हैं। चलिए, अगर आप लोगों को कहीं भी समस्या आ रही हो तो कमेंट में ज़रूर एक बार सूचित करिएगा और आपकी समस्या का समाधान हमारी टीम के द्वारा कर दिया जाएगा। तो देखते हैं, गा से ही आरंभ होने वाले कुछ और शब्द हैं, 2-4 शब्द हैं, उसको देख लेते हैं। फिर इसी क्रम में हम फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए, एक शब्द होता है गायिका। क्या होता है? गायिका। लिखा कैसे जाएगा? आप बताएंगे लिखने की जो प्रक्रिया है यह है। लेकिन ये आपको बता दें गायिका ऐसे ना लिखा जाता है, यह गलत शब्द है। तो लिखा कैसे जाएगा? तो यह लिखा जाएगा गायिका। हमारा जो शुद्ध शब्द होगा यह होगा, और यह शुद्ध है और यह गलत है। चलिए
एक शब्द होता है गुप्त, लेकिन कुछ लोग गुप्त को गोपित भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? गोपित। लेकिन गोपित शब्द कोई नहीं होता है, गोपित ना होकर यह गुप्त होता है। क्या होता है? यह गुप्त होता है। चलिए एक शब्द और देखिए, गर्भिणी कैसे लिखा जाता है। ये प्रश्न कई बार प्रश्न में पूछा जा चुका है कि गर्भिणी कैसे लिखा जाएगा। देखिए जो गर्भिणी लिखने की जो प्रक्रिया होती है यह होती है। क्या यह जो शब्द लिखा गया है यह गलत है, सही है? तो आप बताएंगे नहीं ये तो गलत है। तो शुद्ध शब्द क्या होगा? गर्भिणी होता है। इस पे छोटी की मात्रा होती है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा यह जो शब्द सही है और यह गलत है। चलिए एक शब्द और है गांधी। गांधी जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं, तो जो गांधी शब्द होता है कैसे लिखा जाएगा? ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं गांधी लिखते हैं, इस पे अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग ना करके चंद्रकार बिंदी का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा जो शब्द शुद्ध होता है यह होता है, ना कि यह होगा। तो हमारा जो गा से ही आरंभ होने वाले कुछ शब्द थे हमने उनको विशेष रूप से देखा, और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। और अगला हमारा जो टॉपिक होने वाला है वह घा से आरंभ होने वाले शब्द हैं। किससे आरंभ होने वाले? तो आप बताएंगे घा से आरंभ होने वाले शब्द। चलिए देखिए, आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। और देखिए घा से आरंभ होने वाले शब्द, इधर हम अशुद्ध लिखेंगे, इधर शुद्ध शब्द लिखेंगे। देखिए अगर एक बात करें कि जो एक शब्द होता है घड़ियाल, लिखने से पहले आप लोगों से बता दें कि घड़ियाल और मगरमच्छ में अंतर क्या होता है। तो आप लोग अंतर को जरूर समझिएगा, लेकिन हम उसका जो शुद्ध शब्द होता है उसको लिखने का प्रयास करते हैं। देखिए घड़ियाल, घड़ियाल, यह जो लिखा जाता है यह जो शब्द है यह सही शब्द है। आप बताएंगे लिखा तो सर सही ही गया है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ जरूर है, तभी आप इसको बता रहे हैं। हाँ गड़बड़ है तभी हम इसको बता रहे हैं। यह जो शब्द होता है हमारा गलत है, तो हमारा जो शुद्ध शब्द होने वाला घड़ियाल होगा। क्या होगा? इस पे छोटी की मात्रा होती है और यह शुद्ध है, और यह जो अशुद्ध शब्द है। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। एक शब्द देखिए घबराना कैसे लिखा जाता है। घबराना कैसे लिखते हैं लोग? देखिए जो लिखने का जो प्रक्रिया ज़्यादातर होता है घबराना। यह जो शब्द लिखा गया क्या सही है? तो आप बताएंगे ये तो सर गलत नहीं है, एकदम सही शब्द है। लेकिन बता दें जितना आप कॉन्फिडेंस से कहेंगे उतना ही ये गलत होता है। यह घबराना कोई शब्द नहीं होता। अगर हम बात करें इसका शुद्ध रूप तो घबराना होता है। क्या होता है? घबराना। यह हमारा सही है और यह हमारा क्या है? गलत है। देखिए एक शब्द आता है घोष। क्या आता है? घोष। तो लिखा कैसे जाएगा? घोष। और हिंदी में जब वर्ण विचार पढ़ेंगे तो वहाँ पर घोष और अघोष होते हैं। तो आप लोग बताइए कि शुद्ध शब्द इसका कैसे लिखा जाएगा? तो घोष जो होता है शुद्ध शब्द यह होता है। अब बताइए घोष का एक और अन्य नाम हिंदी व्याकरण में सुझाया गया है, तो आप लोग बताइए उसका क्या नाम है? और हिंदी वर्णमाला में घोष कौन कौन से वर्ण होते हैं? चलिए आप लोग इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए एक जो शब्द होता है घरेलू। क्या होता है? घरेलू। घरेलू, यह जो हमने शब्द लिखा यह क्या शब्द सही है? तो आप बताएंगे सर तो ये तो सही लग रहा लेकिन गलत है। कैसे? जो घरेलू लिखा जाता है इस पे बड़ाऊ की मात्रा होती है। यह सही है और एक गलत शब्द है। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। एक शब्द देखिए धानी, घानी। क्या यह शब्द सही है? तो आप बताएंगे नहीं, घानी नहीं होता है, घाड़ी होता है। गाड़ी। ठीक है, हमारा यह शब्द सही है और यह जो गलत शब्द है। आप लोग इसको नोट करिए। और घा से ही आरंभ होने वाले कुछ 2-4 और शब्द हैं उनको देख लेते हैं। तो देखिए एक शब्द और लिखिए घनिष्ठ। कैसे लिखा जाएगा? घनिष्ठ। देखिए आप लोग जब लिखेंगे इसको तो घा की घनिष्ठ लिखते समय जब लास्ट वाले शब्द पे आएंगे वहाँ टा करके आप लोग निकल जाते हैं। देखते हैं कैसे। देखिए घनिष्ठ, यह जो लिखा गया है यह शब्द क्या सही है? आप बताएंगे सर ये भी सही नहीं है और घनिष्ठ ये भी शब्द, दोनों शब्द अशुद्ध हैं। दोनों ही शब्द क्या है? अशुद्ध हैं। तो इसका जो शुद्ध शब्द होता है
यह होता है घ निष्ठा होता है। क्या होता है, यहाँ ठा का प्रयोग होता है। यह हमारा जो शब्द सही है और यह दोनों गलत हैं। चलिए हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जैसे कहें कि घन चक्कर कैसे लिखा जाता है। घन चक्कर, आप लोग कमेंट में करिए कि घन चक्कर कैसे लिखा जाता है। आप लोग जैसे लिखेंगे, बहुत से बच्चे घन चक्कर यह ऐसे लिखेंगे, लेकिन आपको बता दें कि यह घन चक्कर कोई शब्द नहीं होता है। यह जो इसका अगर शुद्ध शब्द अगर बात करें तो घन चक्कर होता है। यह क्या होता है, घन चक्कर। ठीक है, तो हमारा जो शुद्ध शब्द है यह है, ना कि यह है। घा से ही आरंभ होने वाले 2-4 और शब्द हैं, उनको भी देखते रहें। अगर एक बात करें घंटा, घंटा कैसे लिखा जाएगा, तो आप बताएंगे जो घंटा है ऐसे लिखते हैं, लेकिन बता दें कि घंटा ऐसे नहीं लिखा जाता है। ये घंटा गलत लिखा गया है, इस पे अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको बता दें कि आप लोग कमेंट में बताइए जो घंटा किसकी रचना है। आप लोग बताइए कि घंटा किसकी रचना है, तो आप लोग बताएंगे जो घंटा है, आप लोग बताइए कि किसकी रचना है। तो कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा, क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछा है कि घंटा किसकी रचना है। देखिए, एक शब्द होता है घृणा, कैसे लिखा जाएगा। कुछ बच्चे ज़्यादातर जल्दबाजी में यही लिखते हैं और यह शब्द गलत है। जो शुद्ध शब्द होता है, देखिए घृणा ऐसे ना होकर ऐसे होता है, यह हमारा शुद्ध शब्द है और यह अशुद्ध शब्द है। अगर हम बात करें कि घंटा किसकी रचना है, तो यह उग्र जी की रचना है। पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की रचना है। तो इसी क्रम में हमने यह देखा घा से आरंभ होने वाले कुछ शब्द थे, और इसी क्रम में हमारा चा से आरंभ होने वाला शब्द अगली क्लास में चालू होगा। तो आप लोग इसको ज़रूर नोट करिएगा और इसको समझने का प्रयास करिएगा। कहीं ना कहीं जहां आप लापरवाही करेंगे और सोचेंगे कि ये शब्द हमारे काम का नहीं है, अभी हम बाद में सीख लेंगे, तो वो शब्द बाद में ही सीखते रह जाएंगे, सीख नहीं पाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर बहुत ही ज़्यादा इस पर ध्यान दीजिएगा। और बहुत से बच्चे व्याकरण पूरा पढ़ते हैं, लेकिन जब शुद्ध अशुद्ध विलोम और कुछ है मुहावरे शब्द आते हैं तो वहाँ पर छोड़ के निकल जाते हैं, कहते हैं ये तो आसान है, हम तो कर ले जाएंगे। लेकिन जब परीक्षा पैटर्न में बजाते हैं, परीक्षा में बैठते हैं, तो वहाँ वो फंस जाते हैं। तब उन्हें मलाल होता है कि हमने जो उस दिन वाला टॉपिक पढ़ लिया होता तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह कंप्लीट होता। जिस प्रकार से हिंदी व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि का रोल होता है, उसी प्रकार से शुद्ध अशुद्ध विलोम और पर्यायवाची अनेक जो शब्द ऐसे जो छूट जाते हैं, हम लोग नहीं पढ़ते हैं, आप लोग नहीं पढ़ते हैं, उसका भी उतना ही रोल होता है। तो हमें एक एक नंबर अपने खाते में जोड़ने के लिए हमें एक एक टॉपिक को बहुत ही बारीकी तरीके से समझना होगा। तो इसका भी रोल बहुत ही ज़्यादा है, आप लोग इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सिर्फ संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया से ही काम चलने वाले नहीं हैं। तो आप लोग इसको नोट करिए, समझने का प्रयास करिए। अगली क्लास हमारी कल होगी, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्ते।